नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट के इश्यूज आ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव नहीं हुए हैं, इस वजह से वो आरयूसी कोड भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इससे क्या आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर एम्स, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड सारे वीडियोज़ अवेलेबल करवा रखे हैं। पिछले वर्षों की भी आप देख सकते हैं, 2-3 वर्षों की आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता रखे हैं किस तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, आपके अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो आपको सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में आरयूसी कोड जनरेट करना होता है, फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो आपका एम्स, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का फॉर्म 3 प्रोसेस में फिल किया जाता है। 2023 सेशन का अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है। आपकी 15 फरवरी 2023 से स्टार्ट है और बेसिक रजिस्ट्रेशन आप 16 मार्च 2023 तक कर सकते हैं। जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो आगे आरयूसी कोड भी जनरेट नहीं कर पाएंगे और फाइनल रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। अगर आरयूसी कोड जनरेट नहीं होगा तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का। अब काफ़ी सारे बच्चों की बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो अभी अंडर रिव्यू में है। उनकी फ़ोटो, थंब या उनकी सिग्नेचर वो अप्रूव नहीं हुए हैं। तो वो जैसे ही आरयूसी कोड जनरेट करने जाते हैं तो वहाँ पे उनकी प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो पहले यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप एक बार देख लीजिए। आपका स्टेटस है बेसिक रजिस्ट्रेशन का, तो स्टेटस की आपकी डेट दी गई है 18 मार्च 2023। तो एम्स के द्वारा 18 मार्च 2023 तक आपका स्टेटस है वो अपडेट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपका 2 दिन में ही एक्सेप्टेड हो जाए, 3 दिन में हो जाए, और आपका 18 मार्च 2023 तक की आपकी डेट दी गई है। आपका 18 मार्च 2023 तक अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपको फिर 18 मार्च को रीज़न दिया जाएगा कि किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है। उस रीज़न को आप करेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन की जाएगी। जिनका एक्सेप्टेड नहीं हुआ है केवल उन्हीं के लिए आपका करेक्शन विंडो ओपन होगी, जो 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में ही रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेट आर नॉट एक्सेप्टेड, जिनका एक्सेप्टेड नहीं हुआ है उनके लिए ही करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। अभी आप बिल्कुल भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। करेक्शन विंडो आपकी 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में ओपन होगी। उसके बाद में आप अपना आरयूसी कोड है वो जनरेट कर सकते हैं। फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्ट होगा या आपका रिजेक्ट होगा, उसकी भी यहाँ पे आपको डेट दी गई है। यहाँ पे आपका जो कोड ऑफ जनरेशन है उसकी डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप आरयूसी कोड और फाइनल रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से 22 मार्च 2023 तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी डेट दी गई है। तो 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। आप करेक्शन करेंगे, दोबारा अप्लाई कर देंगे तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर आप 22 मार्च तक की डेट दी गई, आरयूसी जनरेट करेंगे और अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो बात होगी आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब आप जिन कैंडिडेट ने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है, अपनी फ़ोटो अपलोड की है, सिग्नेचर, अपनी डिटेल्स अपलोड की है, तो उनके यहाँ पे इस तरीके से ये एरर शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाई आपका ग्रीन में दे रहा है, लेकिन द इमेज, फोटो, थंब एंड सिग्नेचर अपलोडेड बाय यू इन योर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर नाउ अंडर रिव्यू। तो ये अभी अंडर रिव्यू में है। काफ़ी सारे बच्चों के सेम यही इशू आ रहा है कि अंडर रिव्यू में है। तो आपको वेट करना है 18 मार्च तक। आपका स्टेटस यहाँ पे एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड का आपको शो हो जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आप 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो भी आप अपना आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हैं, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि 22 मार्च तक की डेट दे रखी है। यहाँ पे आपकी बाकी डिटेल्स हैं वो आपकी दे रखी होगी। अब इसके लिए आप जैसे ही यहाँ पे आरयूसी कोड जनरेट करने के लिए आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से एरर है वो शो करता है। एरर क्या आ रहा है आपका, योर इमेज इन वेरिफिकेशन प्रोसेस, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो 18 मार्च तक आपको वेट करना रहेगा। मैंने आरयूसी कोड किस तरीके से जनरेट करना है, सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझा रखी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो दोस्तों सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रेज योर क्वेरी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेज योर क्वेरी। तो ये ऑप्शन इस बार आपको दिया गया है, पिछले साल नहीं था। पिछले साल आपको मेल के जरिए आपको कांटेक्ट करना होता था, आपका जो कम्युनिकेशन था वो मेल के थ्रू था, लेकिन इस बार आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही दे दिया। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपका यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन आईडी शो होगी। और अब आपको करना क्या है कि आपको जो भी इशू है,
जो भी इश्यू है तो उस इश्यू को यहाँ पे मेंशन करना है। आपको काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स में कुछ ना कुछ गलती या मिस्टेक हो रखी है उनकी, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी एक बार यहाँ पे अपनी क्वेरी रेज कीजिए, क्योंकि 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में आपकी करेक्शन विंडो हो सकता है कि एम्स के द्वारा आपकी जो करेक्शन है वो पहले ही कर दिया जाए। तो आप ये क्वेरी अपनी जरूर रेजिए, यहाँ पे अपना सारा इशू मेंशन कर दीजिए कि आपके क्या इशू आ रहा है क्या नहीं है कंप्लीट। और फिर नेक्स्ट आपका जो भी आपकी इमेज है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका ये एरर आ रहा है या आपने यहाँ पे गलत मार्क्स किया नाम, या आपने अपने नाम में मिस्टेक कर दिया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको अटैच कर देना है। फिर अटैच करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा रेज क्वेरी, तो आपको इस बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। बस इतना सा करना है। फिर आपकी क्वेरी का स्टेटस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप चेक करते रहिए आपका स्टेटस है कि आपका वो सोल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना जो क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट फिर पूछेंगे कि सर नंबर नहीं मिले, ईमेल आईडी वगैरह, वो सारा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है। टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, टाइम भी आपको दे रखा है कि आप कब से कब तक 9:30 to 5 PM तक कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं यहाँ पे, और सैटरडे को भी आपका टाइम दे रखा है। तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कॉल ना लगे, लेकिन बार बार आपको ट्राई करते रहना है, जिससे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। इसी तरीके से फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस काफ़ी सारे लगभग बच्चों की है वो अभी अप्रूव नहीं हुई है, तो आप एक बार अपना स्टेटस वो चेक करते रहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इस तरीके से निश्चित हो गए बैठे कि हमने RUC जनरेट कर लिया, अपना बेसिक एक्सेप्ट हो चुका है, फाइनल रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपने किया, अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उसका स्टेटस आपका अपडेट होगा। तो अभी आप स्टेटस उसको बार बार में चेक करते रहिए। अगर आपको कोई भी अपडेट वहाँ पर देखने को मिले तो आप निश्चित होकर रहिए और अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस कीजिए। अब दोस्तों ये तो बात होगी आपके जो इशू था उसका। अब काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है कि सर हम कौन सी बुक को फॉलो करें, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ई बुक्स के लिंक दे रखे हैं, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या आपके ऑब्जेक्टिव ई बुक हो या आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक हो, सारा की सारी बुक्स आपको अवेलेबल करवा रखी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं ऑब्जेक्टिव ई बुक, थ्योरी बेस्ड ई बुक इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग डिफरेंट लिंक दे रखे हैं, तो आप उनसे अवेल कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट अच्छे शिद्दत से पूरी मेहनत से लगन से अपनी स्टडी करता है, स्मार्टनेस के साथ में सिलेक्शन वही ले पाता है। वैसे लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स का ही होता है, और वो भी उनका होता है जो सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं। और आपके पास में समय भी वैसे कम बचा है, 90 डेज भी नहीं बचा, तो इस 90 डेज में आपको क्या स्टडी करना है, एक तो 11th और 12th आपकी PCB की NCERT, PCB NCERT 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको तीनों सब्जेक्ट आपको दोनों क्लासेज की रीड करने हैं। अब आप किस तरीके से करेंगे इस 90 डेज़ में, तो स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करेंगे तो ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। वैसे आप 11th एक साल में कंप्लीट की या 12th एक साल में कंप्लीट की, तो 2 साल की स्टडी आप 90 डेज़ में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो स्मार्टनेस से करेंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि आपने 11th 12th ऑलरेडी आपने ठीक ठाक भी अगर रीड किया आपने, तो आपके थोड़े बहुत भी कंसेप्ट क्लियर है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आप उनको एक बार रिवाइंड कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ई बुक। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप थ्योरी बेस्ड ई बुक भी अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। पेपर पैटर्न किस तरीके का आता है, क्वेश्चन किस तरीके आते हैं, उसके लिए आप जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो अवेलेबल करवा रहे वो देख सकते हैं आप। लेकिन मेरे तरफ से अगर मैं सजेशन देना चाहूँ तो 90 डेज़ में आप अगर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। मैंने दोस्तों ये 3-in-1 ई बुक आपको अवेलेबल करवा रखी, जिसमें दोनों क्लासेज है, तीनों सब्जेक्ट इस केवल एक ही ई बुक में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, कहीं घूमने भी जा रहे हैं, आपके पास में 15 या 20 मिनट का समय भी है, तो आप इस ई बुक को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर सकते हैं, उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप जैसे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जितना भी आप उनको सोल्व कर सकें, तो वो आप अपना टाइम है, या आप जैसे बस में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो रिलेटिव्स के, तो उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर अवेल करें। और अगर आप इसको अवेल करते हैं और जो थ्योरी बेस्ड ई बुक है
उनको अवेल करते हैं। तो 100% में श्योरिटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, आप अपना सिलेक्शन 2023 सेशन में आप एम्स बीएससी नर्सिंग की कर रहे हो या एम्स पैरामेडिकल की, अपना सिलेक्शन एम्स में आप निश्चित कर लेंगे। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। सपोज दैट कि जैसे आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है, ऑब्जेक्टिव बुक हिंदी मीडियम में भी है और आपकी इंग्लिश मीडियम में भी है। ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप एक बार नहीं 2 बार क्रॉस चेक जरूर कीजिए, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको रिव्यू एंड पे पे क्लिक कर देना है। जैसे रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे आपको पेटीएम से, फ़ोनपे से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सारा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल करवा रखा है। क्यूआर कोड से भी आप पे कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अदर पेमेंट ऑप्शन जैसे कि यूपीआई आईडी से आप पे कर सकते हैं, या अदर नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऑप्शन दे रखे हैं। आप एंटर यूपीआई आईडी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के ऑप्शन दे रखे हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल आईडी पे भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का बटन है वहाँ सेंड किया जाएगा, लिंक सेंड किया जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी समय है, डिसीजन ले लीजिए, बाकी आप पे डिपेंड करता है। कॉलेज में जाने वाले हैं आप, कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया, लाखों की संख्या में, आप उस भीड़ में से अपने आप को अगर अलग दिखाना चाहते हैं तो आपको स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी है और अपने टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।